वेलकम टू मेडिसिन अड्डा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एम्लोभास 80 टैबलेट के बारे में। इन डिटेल इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक क्या कंपनी है, क्या पैकिंग है, क्या एमआरपी है। उसके अलावा बात करेंगे कॉम्पोजिशन एंड यूजेस की कि ये दवा डॉक्टर किस मेडिकल कंडीशंस में हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ इसके वर्क मैकेनिज्म को भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये दवा हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है। इसके स्टैंडर्ड डोज की बात करेंगे, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे, कुछ प्रिकॉशंस की बात करेंगे कि ये दवा लेने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, कुछ इसके ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ना फर्स्ट स्लाइड में बात करें इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन की, तो एम्लोभास 80 आपको टैबलेट के फॉर्म में देखने को मिलता है। कंपनी की अगर बात करें तो ये मैकुलर्स फार्मा का आता है। पैकिंग की बात करें तो ये एक स्ट्रिप में आपको 15 गोली देखने को मिलता है। एमआरपी की अगर बात करते हैं तो 132 रुपये है 15 गोली का जनवरी 2026 में। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें कॉम्पोजिशन एंड यूजेस की कि डॉक्टर किस मेडिकल कंडीशंस में ये दवा हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसके अगर कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो इसमें दो कॉम्पोजिशन आपको देखने को मिलता है। एक है एम्लोडेपिन 5 mg आपको देखने को मिलेगा और दूसरा एटेनोलॉल है जो 50 mg आपको देखने को मिलता है। इसकी अगर यूजेस की बात करें तो जनरल भाषा में अगर कहें तो ये हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में इस दवा का डॉक्टर यूज़ करते हैं। इसके अलावा अंजाइना के भी ट्रीटमेंट में डॉक्टर इस दवा को यूज़ करते हैं। अंजाइना एक तरह का मेडिकल कंडीशन होता है जब हमारे हार्ट को सही से ब्लड नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन सप्लाई लो होने के कारण हमारे हार्ट में डिस्कम्फर्ट, हमारे हार्ट में भारीपन, साथ ही साथ दर्द वगैरह देखने को मिलता है। तो उसके कंडीशंस में इस दवा को डॉक्टर यूज़ करते हैं। उसके अलावा हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उसके हार्ट अटैक को कम करने के लिए भी इस दवा का डॉक्टर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें इसके वर्क मैकेनिज्म की कि ये दवा हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है। तो मैंने पहले ही बताया कि इस दवा में दो कॉम्पोजिशन है। एम्लोडेपिन की बात करते हैं। एम्लोडेपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अब ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होता है, बात करें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को मैं आसान शब्दों में समझाना चाहूँ तो देखो होता क्या है कि हमारे शरीर में और साथ ही साथ जो हमारा कार्डिक मसल होता है, दिल की जो मांसपेशियाँ होती हैं, उसको पंप करने के लिए कैल्शियम का ज़रूरत पड़ता है ताकि वो सही से सिकुड़ सके और टाइट हो सके और इजीली ब्लड का फ्लो उसमें बना रह सके। और जब भी ये और इसी कंडीशंस में क्या होता है कि जब हमारे उस नस में और कार्डिक मसल्स में जब कैल्शियम ज़्यादा जमा हो जाता है तो उस कंडीशंस में नसें सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि ब्लड को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है पुश करने के लिए। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का काम क्या होता है, ये ऐसी दवाएँ होती है जो इन मांसपेशियों को, इन मसल्स को कैल्शियम जाने से रोकती हैं ताकि वो सही से कैल्शियम का डिपोजिशन वहाँ पर ना हो सके। तो बात करें एम्लोडेपिन की तो ये दवा हमारे शरीर की जो ब्लड वेसल्स है उसको ढीला करता है, उसको चौड़ा करता है ताकि ब्लड इजीली फ्लो हो सके। और जब ये नसें चौड़ी हो जाती हैं तो खून आसानी से फ्लो कर जाता है और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे जो हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है और सीने में जो भी डिस्कम्फर्ट है, सीने में दर्द है, सीना भारीपन है, उसमें भी आपको कमी देखने को मिलता है। सॉल्ट की बात करें तो इसमें एटेनोलॉल आपको देखने को मिलता है। ये एक बीटा ब्लॉकर है। अब ये बीटा ब्लॉकर क्या होता है, बीटा ब्लॉकर को मैं आसान शब्दों में समझाना चाहूँ तो हमारे बॉडी में बीटा रिसेप्टर्स होता है, जो आसान शब्दों में कहें तो वो एक छोटा छोटा स्विच होता है। तो जब इस पर एड्रेनलिन हार्मोन जब पड़ता है, रिलीज़ होता है हमारे बॉडी से, तो उस कंडीशंस में हमारा हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो बीटा ब्लॉकर का काम क्या होता है कि ये उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है जिसके कारण हमारा हार्ट बीट बढ़ता है। करें एटेनोलॉल की तो एटेनोलॉल हमारे हार्ट बीट पे डायरेक्ट असर करता है और ये हार्ट बीट को स्लो डाउन करता है और साथ ही साथ उसको कंट्रोल वे में स्लो डाउन करता है और सही से वो रिदम बना के रखता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा हार्ट जो है वो कंट्रोल में रहता है, जिसके कारण हार्ट पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है और हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर भी कम रहता है। तो कुछ इस तरह से ये दवा हमारे बॉडी में काम करता है। स्लाइड में बात करें इसके स्टैंडर्ड डोज की तो मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी दवा आप अपने मन से बिल्कुल भी ना लें, हमेशा अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग किसी भी दवा को यूज़ करें और यही हमारे इस चैनल का मोटो भी है। फिर भी अगर इसके स्टैंडर्ड डोज की बात करें तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस में, पर्सन टू पर्सन भी वैरी करता है, लाइक वेट, एज और मेडिकल कंडीशन, लाइक उसको किडनी वगैरह का प्रॉब्लम तो नहीं है, पेशेंट को लीवर का प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर भी अगर इसके स्टैंडर्ड डोज की बात करें तो 1 टैबलेट ओडी डॉक्टर जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं। किसी पेशेंट को 1 टैबलेट सुबह शाम भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कितना सीवियर, आपका हार्ट सही से आपका कितना हार्ट काम कर रहा है।
स्लाइड में बात करें प्रिकॉशंस की कि ये दवा लेने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो अगर आप ये दवा ले रहे हैं तो अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम पहले से है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में चर्चा करें। साथ ही साथ किडनी और लीवर की कोई बीमारी है तो आपको ये दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर चर्चा कर देना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको अस्थमा का कोई प्रॉब्लम है तो भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लो ब्लड प्रेशर होने का भी प्रॉब्लम रहा है शुरू से तो उस कंडीशंस में भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सजेशन ले लें ताकि वो किसी तरह का डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़े तो वो आपके डॉक्टर तय कर पाएँ। इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव किए हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं छोटे बच्चों को तो आपको ये दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से इस बात की चर्चा अपने डॉक्टर से ज़रूर कर देना चाहिए। हो सकता है उसके कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़े तो वो डॉक्टर आपके तय कर पाएंगे। बात करें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे चक्कर आना या सिर घूमना आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ थकान और कमज़ोरी भी आपको महसूस हो सकता है। उसके अलावा सिर दर्द भी आपको देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ आपका जो हार्ट बीट है वो भी आपको कभी कभी बहुत धीमा हो जाना भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा सीने में दर्द या भारीपन भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अचानक से ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये 2 से 4 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। फिर भी अगर ये कंटिन्यू करे तो आप इस दवा को रोककर अपने डॉक्टर से ज़रूर चर्चा करें। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें कुछ इसके ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स की तो एक एम्लोप्रेस 80 है जो सिप्ला फार्मा का है, एक एम्लोपिन 80 है जो यूएसबी का है, एक एमटास 80 है जो इंटास फार्मा का आता है। तो ये इसके 3-4 कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स हैं। बट अगेन कोई भी दवा चेंज करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। स्लाइड में बात करें इसके कुछ कॉमन क्वेरी की तो पहला क्वेश्चन है कि इस दवा का असर हमारी बॉडी में कितने देर में शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आप इस दवा को लेंगे टैबलेट के फॉर्म में तो ये 2 से 4 घंटे के अंदर ये काम करना शुरू कर देता है और आपका जो भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसमें आपको डिक्लाइन, उसमें गिरावट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस दवा का असर कितने देर तक रहता है। तो अगर इस दवा के स्टैंडर्ड असर की बात करें तो ये लगभग 24 घंटे तक आपको इस दवा का असर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे ही आप इस दवा को लेंगे 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर आपको बीपी नॉर्मल देखने को मिल जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस दवा को रोक कर कुछ भी आप दवा ना खाएँ। हार्ट का पेशेंट को हमेशा एक फ़िक्स टाइम पे एक फ़िक्स अमाउंट में दवा को कंटिन्यू उसका जो भी आपके डॉक्टर ने स्टैंडर्ड डोज दिया है उसको वो कंप्लीट जितने दिनों का दिया उस ड्यूरेशन को कंप्लीट, उसके कोर्स को कंप्लीट पूरा करें। यहाँ पे मैं कुछ हेल्थ टिप्स और देना चाहूँगा कि आप जैसे ही ये दवा लेंगे आपका ब्लड प्रेशर आपको कम देखने को मिल जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि आपको ये फ्यूचर में कभी हार्ट अटैक की संभावना या स्ट्रोक की संभावनाओं को बहुत हद तक ये कम कर देता है। इसके अलावा इसकी वजह से आपको चक्कर भी आ सकता है। तो अगर आप लेटे हुए हैं और उठने की कोशिश करते हैं तो आपको धीरे धीरे उठना चाहिए, या अगर आप बैठे हुए हैं और चलने की कोशिश में हैं तो धीरे धीरे आप कदम बढ़ाएं। इसके अलावा इस दवा को अचानक से बंद नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि अचानक से बंद करने के कारण आपका ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत बढ़ सकता है, तो उस कंडीशन से बचने के लिए आपको अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही इस दवा को पूरा करना चाहिए। साथ ही साथ जब आप ये दवा ले रहे हैं तो आपको स्मोकिंग से बचना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग से दिल का दौरा और स्ट्रोक होने की खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आपको वज़न घटाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि होता क्या है कि जो हमारा बॉडी सिस्टम तो वही है और मोटापा बढ़ने के कारण हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ब्लड पंप कराने के लिए। तो आपको अपने मोटापा को कम करना चाहिए। इसके अलावा हमारे जो भी डेली का जो डाइट्स है उसमें फल और सब्जियों को शामिल करके जो बैलेंस डाइट आपको खाना चाहिए। उसके अलावा हार्ट के पेशेंट को हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हार्ट अटैक का जो भी खतरा है उसको कम से कम किया जा सके। और उसके अलावा आपको स्ट्रेस से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो आपको हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। किसी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह का रिव्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।